हेलो बेटा, आज कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें अधिकांश ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है। पढ़ लेते हैं अच्छे से लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता उस टॉपिक के बारे में। तो आज हम इस लेक्चर में जो हम 11th क्लास में ग्राफ पढ़ते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार के जो भी ग्राफ हैं उनको पढ़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो किसी भी ग्राफ में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिक्कत होती क्यों है। दिक्कत होने की सबसे बड़ी वजह है कि हम ग्राफ में उनको समझने की बजाय मैथमेटिक्स अप्लाई कर देते हैं, उनको रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनको समझ लेते हैं, फील कर लेते हैं, तो 90% ऑफ ग्राफ आपके अच्छे से सोल्व हो जाएंगे, आपको किसी भी ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम इस लेक्चर में कम से कम मैथमेटिक्स का यूज करते हुए आपको सभी प्रकार के ग्राफ सिखाने का प्रयास करेंगे और आप बहुत अच्छे से उसको सीख भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं, 4 बातें हैं जो लिखी गई हैं, उनको आप ध्यान से एक बार देखें। पहली बात क्या है कि कोई भी ग्राफ जब आप देखें, उसको समझें, कोशिश करें, तो सबसे पहले ये देखें कि उसके जो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, और उसके जो वाई एक्सिस पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर क्या कर लेते हैं, इसकी फोटो खींच लेते हैं दिमाग में कि भाई स्ट्रेट लाइन था बस, और ये नहीं देखते कि एक्स एक्सिस पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी, वाई पे कौन सी थी। तो सबसे पहले आप यही देखें कि एक्स और वाई एक्सिस पे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं। दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपको जो कर्व दिया गया होगा, ये लाइन जो दी गई होगी, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, अभी आपको बताते हैं, सारी चीजें सिखा देंगे। तीसरी जो बात है वो बहुत जरूरी बात है, उसमें भी बच्चों को डाउट रहता है, स्लोप के बारे में। देखिए होता क्या है स्लोप, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। स्लोप एक प्रकार की ढलान होती है, ढलान। जैसे कि हम अपने घर के बाहर उतरने के लिए या बाइक को चढ़ाने के लिए कि ढलान बनाते हैं, उसी को हम स्लोप कहते हैं। अब उन्हीं स्लोप्स का यूज ग्राफ में होता है। तो स्लोप और कुछ नहीं एक प्रकार की ढलान है ना। जैसे कि इस लाइन को देखिए, इसकी ढलान तुम्हें हर पॉइंट पर सेम दिख रही होगी, तो इसको कह सकते हैं हम कि ये स्लोप है, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप देखें हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट पे यहां 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 यहां, ये जो ढलान है, ये जो स्लोप है, ये अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट, मतलब एक जैसा फिक्स नहीं है। अब स्लोप क्या क्या देगा, किस ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको, उसी को दर्शाने के लिए हमने तीसरा पॉइंट लिखा है। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये वर्टिकल एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी है उसको डिवाइड कर देना है हॉरिजॉन्टल वाली फिजिकल क्वांटिटी से, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं कि इसका स्लोप हमें क्या देगा। जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे हमने पोजीशन दी है, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोजीशन के हिसाब से तो हम दूरी भी बता सकते हैं। तुम्हें दूरी दी है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे तुम्हें टाइम दिया है। तो दूरी को जब तुम टाइम से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, स्पीड या वेलोसिटी मिलेगी। मतलब इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें वेलोसिटी या स्पीड की जानकारी देगा। बस इसका भी स्लोप तुम्हें वेलोसिटी स्पीड की जानकारी देगा, इसका भी स्लोप तुम्हें वेलोसिटी या स्पीड की जानकारी देगा, और इसका भी स्लोप तुम्हें वेलोसिटी या स्पीड की जानकारी देगा। क्योंकि वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस करोगे तो वेलोसिटी या स्पीड निकल के ही आता है। मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स कहता है कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये ट्राइंगल बना लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, है ना, इस जगह को हम क्या मान लेते हैं, x1, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, x2, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं यहाँ t1, इस पॉइंट को हम यहाँ क्या मान लेते हैं t2। तो फिर वही बात है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल ये दूरी क्या हो जाएगी, ये यहां से यहां तक का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन, इस ग्राफ की बात करूं, और ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1।
मतलब ये जो आपको निकाला है यह स्लोप निकाला है आपने। और देखिए ये मतलब इस ट्राइंगल का तो ये परपेंडिकुलर है और इसी ट्राइंगल का ये बेस है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप और कुछ नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th में पढ़ा होगा, tan थीटा लिख सकते हैं। तो अगर आप किसी को भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो tan थीटा अप्लाई करके एक ऐसा वर्चुअल ट्राइंगल बना के आप स्लोप निकाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल देसी जुगाड़ बता दिया कि स्लोप कैसे निकलेगा, है ना, तो ज्यादा डीप में जाने की बात नहीं है, आराम से तुम निकाल भी सकते हो। बहुत बढ़िया, तो स्लोप हो गया ये, ठीक है। अगली बात, अगर आपसे किसी ग्राफ के एरिया के बारे में बात करें, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है अगर आप इस कर्व का भी इस कर्व के नीचे एरिया निकालना चाहेंगे तो आपको करना क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको जरूर और जरूर कम से कम इस फिजिकल क्वांटिटी को और इस फिजिकल क्वांटिटी को मतलब हाइट इंटू ब्रेथ को गुना करना जरूर पड़ेगा। तो अगर आपसे किसी भी ग्राफ का एरिया पूछे, एरिया अंडर द कर्व, अगर आप निकाल सकते हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन दी है कि बिना इंटीग्रेशन के निकाल सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा। तो कैसे पता करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से गुणा करके देख लेना, जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वही एरिया हमें देगा। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व लाइन हमें क्या देता है, तो हम वेलोसिटी को टाइम से गुणा कर लेंगे, तो वेलोसिटी टाइम को गुणा करेंगे तो आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। आगे इस बारे में और डिटेल में बात भी कर लेते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मेन बातें। अप्लाई कैसे करना है चारों रूल्स को। देखिए ये तो आप बात समझ गए होंगे कि स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, है ना। इंस्टेंटेनियस स्लोप भी ऐसे ही निकाला जाता है, वो उसमें हम बताएंगे। ओके देखो सबसे पहले देखो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है, पोजीशन है, दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके देख लिया। अब ऑब्जर्व करो इस लाइन को, ध्यान से इस लाइन को ऑब्जर्व करो। आप इस लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि इस लाइन में शुरू से और अंत तक जिस रेट से, जिस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से पोजीशन भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी वक्त ज्यादा टाइम बढ़ा पोजीशन कम बढ़ी, या किसी वक्त पोजीशन ही ज्यादा बढ़ गई टाइम कम बढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जो पोजीशन में बढ़ना है और जो टाइम का बढ़ना है वो सेम रेट से हो रहा है। और ऐसा कब होता है, सेम रेट से टाइम बढ़े, सेम रेट से पोजीशन बढ़े, तो ऐसा कब होता है, जब किसी चीज की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो एक जैसी हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है तो वो अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर चले, मतलब टोटल उसकी दूरी हो जाए 4 मीटर, तो ही ऐसा ग्राफ बन सकता है। अगले 1 सेकंड में 2 मीटर और चले, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर और चले, तो ही ऐसा ग्राफ बन सकता है। और इस ग्राफ को यहाँ पे जो ग्राफ है यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आप बिल्कुल फील करो इस चीज को, जब आप फील करने लग जाएंगे तो ग्राफ में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। फील करो, जिस हिसाब से समय बढ़ रहा है उसी हिसाब से पोजीशन बढ़ रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से चल रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ओके और जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। और जब तक कोई चेंज नहीं होगा तो हम कह देंगे कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम यहां लिख देंगे कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन जीरो है। पॉजिटिव डायरेक्शन में पोजीशन बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव है। मतलब ये क्या कह रहा हूं मैं, सुनिए। जैसे बोर्ड है, इस तरफ वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, इस तरफ वाली को नेगेटिव मान लीजिए। अगर मैं चल रहा हूं और मेरी पोजीशन बढ़ती जा रही है पॉजिटिव, तो ये बात सत्य है कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ, तभी मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में पोजीशन बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके अब इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे पोजीशन बढ़ रही है,
एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर का सिंबल भी लगा सकते हैं, कई बार यहाँ डिस्टेंस भी लिखा जाता है, तो मैं सब का मिला जुला जो एग्रीगेट इफेक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। ओके, अब सुनो, पोजीशन ही अगर इसको हम मान लें तो ये ऐसे देख लो, वेक्टर का सिंबल लगा लेते हैं ताकि पोजीशन फिक्स तरीके से कंसीडर कर ले। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से देखो, क्या यह लाइन ऊपर जा रही है? तो आप कहेंगे नहीं जा रही। मतलब अगर ये लाइन ऊपर नहीं जा रही तो मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, ना पोजीशन बढ़ रही है ना पोजीशन घट रही है। ये लाइन सिर्फ आगे जा रही है और आगे तो टाइम बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि आपने किसी अपने दोस्त को कहा कि भाई चल दौड़, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, टाइम बढ़ रहा है लेकिन दोस्त आपका वहीं खड़ा है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बोलिए, आप खुद बताइए, ऐसे ग्राफ को आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कहेंगे। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्वाभाविक सी बात है वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। इस ग्राफ को देखिए, एक दो ग्राफ में ही थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, फिर तो आप सारे खुद ही कर देंगे, मैं तो बस फील दिला रहा हूं आपको, फिर आप खुद कर देंगे। देखिए, चीजें तो वही है, पोजीशन बढ़ रही है ना, समय भी बढ़ रहा है, लेकिन सोचो शुरू में जब आपने स्टॉप वॉच ऑन की होगी और आपने कहा होगा अपने दोस्त को कि भाई चलो भागो, तो शुरू में पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया कुछ समय तक, क्योंकि ये जो लाइन है ये आगे तो गई, समय तो बढ़ा लेकिन ऊपर नहीं गई। मतलब वो दोस्त है आपका, वो खड़ा है, आप कह रहे हो अरे भाई भाग भाग भाग, समय शुरू हो गया, भागो भागो। फिर उसने भागना शुरू किया, तो जैसे उसने भागना शुरू किया पोजीशन बढ़ी, तो देखो ये लाइन धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। लेकिन बाद में आप क्या देख रहे हैं, अंत तक जाते जाते ये जो लाइन है यह राइट साइड कम जा रही है परंतु ऊपर ज्यादा जा रही है। मतलब शुरू में तो ये सिचुएशन थी कि ये जो लाइन है ये राइट साइड ज्यादा जा रही थी, मतलब समय ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि इस तरफ तो समय बढ़ रहा है, ऊपर नहीं जा रही थी, मतलब पोजीशन कम बढ़ रही थी, नहीं बढ़ रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, राइट साइड कम जा रही है, मतलब समय तो कम बढ़ा लेकिन यह ऊपर ज्यादा चली गई, मतलब पोजीशन ज्यादा बढ़ी। ऐसा कब हो सकता है कि कम समय में ज्यादा पोजीशन हो, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए? ऐसा तो तभी हो सकता है जब आपका दोस्त बहुत ज्यादा तेज स्पीड से भागने लगे। तो सोचिए, शुरू में उसकी स्पीड 0 थी, वो भाग ही नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और अंत तक जाते जाते वो इतना तेज भागने लगा कि समय कम बढ़ रहा लेकिन उसकी पोजीशन में एक बड़ा चेंज आया। तो हम कह सकते हैं कि यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसमें तो स्पीड चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, इसको देख के हम कह सकते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ को देख के हम ये कह सकते हैं। तो याद भी रखो, जब भी कभी पोजीशन टाइम ऐसा ग्राफ आए, ऐसा है ना, स्माइली वाला, उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। अब इसको देखिए, इसको भी देख लेते हैं एक बार। शुरू में पोजीशन ज्यादा चेंज हुआ, ध्यान से देखो, लाइन ऊपर ज्यादा जा रही है, मतलब शुरू में पोजीशन में ज्यादा चेंज हुआ जब आपने स्टॉप वॉच ऑन किया। लेकिन बाद में आते आते क्या हुआ, समय तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन में चेंज होना बंद हो गया। ऐसा कब होता है, जब आप शुरू में साइकिल बहुत तेज चला रहे हैं और बाद में आपने ब्रेक लगा के उसको बिल्कुल धीमा कर दिया है। तो शुरू में अगर आप स्टॉप वॉच चलाओगे तो आपकी पोजीशन में ज्यादा चेंज आएगा क्योंकि आप ज्यादा स्पीड से चल रहे हो, लेकिन अंत तक आते आते क्या होगा, आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी, आपकी पोजीशन में चेंज होना कम हो जाएगा लेकिन समय ज्यादा बढ़ेगा रेस्पेक्टिवली। तो सोचो, आप शुरू में तेज चल रहे थे, बाद में धीमे हो गए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही है और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्योंकि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो, पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो, +8 से +7 +6 +5 ऐसे हो, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है।
तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक जो हमने बातें बताई है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जिक्र कर लेते हैं और बाद में एक दो अच्छे अच्छे सवाल भी आपको करवाते हैं। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जिक्र कर लेते हैं। इनको ऐसा ही बना रहने देते हैं, है ना, ये जो कर्व है इनको तो ऐसा ही बना रहने देते हैं। डिटेल्स हम इनकी रब कर देते हैं और x की जगह हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख सकते हैं। कुछ बातें जनरल बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर यहां पे पोजीशन की जगह डिस्टेंस होता, पोजीशन की जगह डिस्टेंस होता तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बन सकता है, बिल्कुल ये संभव है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बन सकता है कि किसी चीज की पोजीशन पहले बढ़े और फिर घटे, स्वाभाविक बात है, बन सकता है। कैसे बनेगा? जब पोजीशन बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी, और जब पोजीशन घट रही है मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगे, मैंने बताया स्माइली वाला कर्व हो, स्माइली, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। तो देखो ये स्माइली था, स्माइली का पार्ट था। लेकिन ऐसे रोने वाला कर्व हो, जैसे ये कर्व था, तो ऐसा जब होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। तो इस ग्राफ को देख के आप क्या कह सकते हैं कि यह पोजीशन बढ़ी फिर घटी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है वो मैंने बिल्कुल साइकिल का एग्जांपल देके फील करवा के आपको इन दो ग्राफ में बता दिया है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है, लेकिन बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती। पोजीशन तो घट सकती है। जैसे मान लीजिए मैं यहां से चला, आगे गया, मेरी पोजीशन बढ़ी, फिर मैं वापस चला गया, मेरी पोजीशन घट गई। लेकिन मैं आगे गया और पीछे आया तो डिस्टेंस तो जुड़ ही जाएगी ना, जाने वाली भी आने वाली भी। तो डिस्टेंस कभी नहीं घट सकती, फिर ये गलत हो जाएगा, ये ग्राफ ही गलत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां तक की जो बातें हैं उनको समझ गए होंगे अच्छे से। अब थोड़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जिक्र कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, ये पोजीशन टाइम था, वेलोसिटी टाइम का जिक्र कर लेते हैं। चलिए अब आप फील लीजिए वही बात। देखो सबसे पहले कि इन एक्सिस पे बढ़ क्या रहा है, तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब ऊपर जाने से वेलोसिटी बढ़ेगी और राइट साइड जाने से टाइम बढ़ेगा। तो देखो अब इस लाइन को पढ़ो, क्या यह लाइन राइट साइड गई? आप कहेंगे गई, मतलब टाइम बढ़ा। क्या यह लाइन ऊपर भी शिफ्ट हुई? आप कहेंगे हाँ, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ी। क्या यह लाइन बिल्कुल सीधी है? आप कहेंगे हाँ, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सेम रेट से आ रहा है। पहले सेकंड में वेलोसिटी में मान लो 3 की बढ़ोतरी हुई, तो अगले 1 सेकंड में भी 3 की ओर बढ़ोतरी, अगले 1 सेकंड में भी 3 की ओर बढ़ोतरी। तो मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी में चेंज है वो कांस्टेंट है। और आप जानते हैं अगर कांस्टेंट चेंज होगा वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। कोई बात नहीं, स्लोप के मेथड से देखिए, हर 1 सेकंड में अगर 3 का चेंज, 3 का चेंज, 3 का चेंज, 3 का चेंज वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो 3 हो गई, मतलब कांस्टेंट ही तो हो गई ना। चलिए स्लोप देखिए, स्लोप क्या देगा इस ग्राफ का? आपको पता है स्लोप के लिए मैंने क्या कहा था, ये अपॉन ये, खड़ा वाला अपॉन पड़ा वाला। तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से, तो आपको पता है एक्सेलरेशन आएगी। मतलब ये स्लोप जो हमें देगा ये एक्सेलरेशन देगा। और आप देखो क्या यह ढलान चेंज हो रही है, क्या यह स्लोप चेंज हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, ये ढलान तो फिक्स है, यहां भी इतनी ढलान है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, फील करके भी और मैथमेटिकली भी। तो इसमें आप देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं, हाँ, पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बहुत बड़ा फर्क है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन 0 होना, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना लेकिन वो फिक्स होना, ये मतलब होता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आपको पता है, और वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। आपके आंखों के सामने वेलोसिटी बढ़ रही है ना, लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो लाइन को, क्या लाइन ऊपर गई? नहीं, मतलब वेलोसिटी नहीं बढ़ी। क्या लाइन नीचे गई? नहीं, मतलब वेलोसिटी नहीं घटी। तो वेलोसिटी फिक्स है, और वेलोसिटी फिक्स जब होती है मतलब उसकी स्पीड फिक्स है, तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। और जब वेलोसिटी फिक्स है, चेंज ही नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। देखा, आ गया ना मजा? हर बार इनको फोटो नहीं खींचनी होती है, इनको फील करना होता है। इसके बाद एक अच्छा सा सवाल बताऊंगा, उससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। इसको देखिए,
वेलोसिटी टाइम बात करें, शुरू में वेलोसिटी बढ़ी नहीं, फिर बाद में बहुत ज्यादा बढ़ी। मतलब शुरू में तो वेलोसिटी में चेंज कम हुआ, बाद में बहुत बड़ा चेंज हुआ। मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो ढलान है वो फिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां ढलान 0 है, देख लो, यहां तो ढलान है ही नहीं, 0, स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0। यहां ढलान 0, फिर ढलान बड़ी 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 बड़ी, स्लोप बड़ा 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 बड़ा, मतलब यहां एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर मैं ऐसे बात कर लूं, है ना, वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आया, फिर वेलोसिटी में कम चेंज आया। इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन है कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं पहले स्लोप बहुत ज्यादा था, ढलान बहुत ज्यादा थी, फिर ढलान 0 हो गई, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। ओके, एक और बता देता हूं बीच में, इसी में बना के ग्राफ। ये पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज होना, ये भी वेलोसिटी इंक्रीज होना, यहां पे वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी यहां भी बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि पहले जितनी बढ़ोतरी थी उससे ज्यादा बाद में हुई। यहां उल्टा है, पहले जितनी बढ़ोतरी थी वेलोसिटी में उससे कम बाद में हुई। फील करो इन चीजों को, है ना। एक ग्राफ यहां बना के और दिखा देते हैं इसी का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। एक दो ग्राफ और भी हैं, अच्छे अच्छे ग्राफ हैं। वेलोसिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस ग्राफ को मैं आपको सोल्व करवाता हूं। वेलोसिटी टाइम, मान लो आपको कोई ये ग्राफ दे दे, पूछे कि भाई क्या आप इसके बारे में भाई जानते हैं, है ना। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन घट रही है घट रही है घट रही है घट रही है, तो यहां कहेंगे वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन डिक्रीज हो रही है क्योंकि लाइन नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है लाइन, ये लाइन देखो नीचे जा रही है, और नीचे जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी। आगे तो बढ़ ही रही है क्योंकि टाइम तो बढ़ता ही है। यहां पे वेलोसिटी देखो कितनी हो गई है, 0, और 0 होने के बाद भी और घट रही है। मतलब 0 के नीचे क्या वेलोसिटी हो सकती है, नहीं, लेकिन ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसको मैं अभी आपको बताता हूं कि ये कहना क्या चाहता है, पहले मैं लिख देता हूं। वेलोसिटी डिक्रीज, लेकिन सेम रेट से डिक्रीज हो रही है। पहले सेकंड में जितनी कमी उतनी दूसरे सेकंड में कमी, उतनी तीसरे सेकंड में कमी। मतलब यहां जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। यहां भी नेगेटिव है। और आप स्लोप भी देख लो, ढलान एक तो होती है पॉजिटिव चढ़ती हुई ढलान, जैसे ये रही पॉजिटिव, एक होती है उल्टी नेगेटिव ढलान, नेगेटिव स्लोप। तो यहां देखो नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा बताया था, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहां देखो, यहां वेलोसिटी अब हो गई है नेगेटिव, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है क्योंकि सेम रेट से घट रही है, स्ट्रेट लाइन है, और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव भी है। ये क्या है, इसकी फील दिलाओ। देखो जैसे मान लीजिए मैं शुरू में बहुत तेजी से चल रहा था, फिर मेरे को किसी ने ब्रेक लगा दिए और मैं रुक गया, और रुकने के बाद मैं उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ा। ये ग्राफ है उस चीज का। जैसे मैं इस मार्कर के माध्यम से बताता हूं, ये मार्कर शुरू में तेज चलेगा, फिर रुकेगा, फिर उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। देखो रुका 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 रुक गया, और ये उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ा नेगेटिव वेलोसिटी के साथ। ये ग्राफ है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और भी बता सकते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी पेन को ऊपर फेंका, तो ऊपर जाता जाता वो रुकेगा, और फिर वो नीचे हाथ में आता आता फिर तेज हो जाएगा। ऊपर फेंका तो पॉजिटिव वेलोसिटी थी, मान लो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है ना। बहुत अच्छा सवाल है। मान लो ऊपर मैंने इसको फेंका, पॉजिटिव किसी वेलोसिटी के साथ फेंका, ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया, रुका, और वापस मुड़ा, और वापस मेरे हाथ में आ गया। ऊपर गया, धीरे 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 गया, रुका, वापस मुड़ा, और वापस मेरे हाथ में आ गया। जिस वेलोसिटी से फेंका था उसी से आ गया। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन हर जगह बराबर थी क्योंकि जब मैंने पेन फेंका तो एक्सेलरेशन का काम किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने, और ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना हर जगह। बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप यहां तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी समझ गए होंगे। ठीक है, एक बात है बीच में वो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है ना, और आपसे वेलोसिटी
कौन सा था वो, चलो बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान आएगा तो बताता हूँ कौन सा ग्राफ था वो। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स की, ठीक है। तो ग्राफ यही रहेंगे, बस हम इसको थोड़ा सा इसका रुख बदल देंगे। चलिए मान लो आपसे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही देता है, ऐसा कोई ग्राफ दे देता है आपसे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे 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 ऐसे, और पूछ लेता है कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बताओ और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बताओ। तो आप सोचोगे यार इस ग्राफ को देख के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएं। देखो स्लोप निकालो, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो आया नहीं। एक बार इसको एरिया और निकाल के देख लो इसके अंदर का, और एरिया कैसे निकलेगा आपको पता है, मैंने बताया था वर्टिकल गुना हॉरिजॉन्टल। इसको इससे गुना करो, वेलोसिटी को टाइम से गुना करो, तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी को टाइम से गुना करने के बाद डिस्प्लेसमेंट आती है। लेकिन इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट भी आ सकती है, डिस्टेंस दोनों आ सकते हैं। कैसे, देखो पूरे का एरिया निकाल लो, मान लो इसका एरिया आया ऊपर वाले का 50 और इसका एरिया आया मान लो 10 फॉर एग्जांपल। डिस्टेंस तो आपको पता है कभी भी घटती ही नहीं है, तो आप 50 में 10 जोड़ दीजिए 60 हो जाएगी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप नेगेटिव वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में चले, उल्टी डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट तो घट जाती है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एरिया निकाला पॉजिटिव 50 माइनस 10 करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 40। ठीक है, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में जिक्र कर लेते हैं। चलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इस ग्राफ को देख के बहुत अच्छे से आप बता पाओगे कि ना तो एक्सेलरेशन बढ़ी ना घटी, तो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। ओके, इस ग्राफ को देख के आप बता पाओगे कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, सेम रेट से एक्सेलरेशन बढ़ रही है। मतलब पहले जितने समय में जितनी बढ़ी उसी टाइम इंटरवल में उतनी ही बढ़ी, तो यहां कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव तो है ही। इस ग्राफ को देख के आपकी क्या राय रहेगी, देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और इस ग्राफ को देखो, तो आप कहेंगे देखो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है, ना बढ़ रही ना घट रही, ना ऊपर जा रही लाइन ना नीचे आ रही, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, यहां से कांस्टेंट हो जाएगी। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दूंगा और उसका आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, ड्रा करना है। तो चलिए एक वो क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कि एक टाइप का ग्राफ दे के दूसरे टाइप का पूछ लेना है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता हूं, ये रहा। आपको क्वेश्चन में जेई में सवाल पूछा गया, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया ऐसे, ऐसे एक क्वेश्चन दिया गया आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कहा गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने आपको दे दिया, इसको देख के आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए, है ना। तो हम पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है क्या कहना चाहता है। देखो वेलोसिटी घट रही है घट रही है घट रही है घट रही है, मतलब यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सीधी लाइन है मतलब सेम रेट से घट रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है पर कांस्टेंट है। यहां से यहां तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है पर फिक्स है, कांस्टेंट है। फिर क्या हुआ, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सेम रेट से बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बना दो भाई ग्राफ, क्या दिक्कत है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दीजिए। यहां से यहां तक बीच के टाइम तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, तो नेगेटिव ये रही, कांस्टेंट रखो, चेंज मत करो। फिर एकदम से पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी लेकिन कांस्टेंट है, तो एकदम से पॉजिटिव पे कूद जाओ भाई और कांस्टेंट रखो। तो ये इस ग्राफ को देख के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप बहुत अच्छे से फील करके बना सकते हो। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीजें रटने की जरूरत पड़ती है। चलिए अच्छा, इस ग्राफ को आप यहां तक एनालाइज करिए, है ना। मान लीजिए मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, एक दो क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लेना, आपके काम आएगा ये, ठीक है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया ऐसे,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया ऐसे, और आपसे कहा गया इसी का आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फील दिला के बताते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ग्राफ बनाइए। एक क्वेश्चन और करवाएंगे बस, फिर हो जाएगा आज का जो वीडियो है पूरी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ पूछ लिया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जेईई में पूछा हुआ है। देखो मैथमेटिक्स से सोल्व कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत तो नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं आपको फील दिला के इसको सोल्व करवाता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सेम रेट से डिक्रीज हो रही है, तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, फिक्स है, सेम रेट से कमी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि मैं साइकिल चला रहा हूं, साइकिल चलाते वक्त मेरी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, और मैंने 2 सेकंड में मान लीजिए उसकी स्पीड 0 कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 10 से 5 हो गई होगी, और अगले 1 सेकंड में 5 से 0 हो गई होगी। अब फील करो टाइम के हिसाब से तो सेम चेंज आया, सेम रेट से चेंज हुआ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। लेकिन सोचो पहले 1 सेकंड में जो वेलोसिटी 10 से 5 हुई थी, और फिर अगले 1 सेकंड में जब वेलोसिटी 5 से 0 हुई थी, क्या मैंने सेम दूरी कवर की होगी? क्या मैंने सेम दूरी कवर की होगी 10 से 5 होने में और 5 से 0 होने में? आप कहोगे ना 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 ना, 10 से 5 होने में क्योंकि आप तेज चल रहे थे तो आपने ज्यादा दूरी ट्रेवल की होगी, और 5 से 0 होने में क्योंकि आपकी स्पीड ऑलरेडी कम हो चुकी थी तो आपने कम दूरी ट्रेवल की होगी। इसका मतलब आपको ऐसा ग्राफ बनाना है कि शुरू में दूरी ज्यादा ट्रेवल हो और बाद में वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आए या दूरी कम ट्रेवल हो। अब एक बच्चा अगर इसको ऐसे बना देता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसने क्या कह दिया कि शुरू में जितनी दूरी ट्रेवल हुई उसके रेशियो में वेलोसिटी कम हुई और बाद में भी उसी रेशियो में वेलोसिटी कम हुई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शुरू में आप तेज चल रहे थे तो तेज चलने की वजह से आप ज्यादा दूरी कवर करेंगे ब्रेक मारने के बाद भी, और बाद में आप धीमे हो गए तो आप कम दूरी ट्रेवल करके रुक जाएंगे। तो ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें शुरू में दूरी ज्यादा ट्रेवल हो, मतलब ऐसी लाइन बनाओ, देखो वेलोसिटी तो है ही, ऐसी लाइन बनाओ कि शुरू में दूरी ज्यादा ट्रेवल हो, मतलब लाइन को सीधा आगे की तरफ ज्यादा बढ़ाओ शुरू में, और बाद में ऐसा कर दो कि दूरी कम हो और वेलोसिटी में चेंज ज्यादा है। तो शुरू में हमने क्या किया, देखो शुरू में हमने लाइन को राइट साइड ज्यादा लेके गए, मतलब दूरी ज्यादा ट्रेवल करवाई, नीचे कम लाए, मतलब वेलोसिटी में कम चेंज हुआ क्योंकि शुरू में हम तेज चल रहे थे। लेकिन बाद में जब हम धीमे हो गए तो हमने दूरी कम ट्रेवल की लेकिन वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आ गया। बाद में दूरी कम ट्रेवल की, आगे कम गए लेकिन वेलोसिटी में ज्यादा चेंज कर दिया, अपनी लाइन को नीचे ले आए। तो यहां से इस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ ये बनेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप फील लेके ग्राफ्स को पढ़ते हैं तो आप हर ग्राफ को 90% ग्राफ्स को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, और ऑप्शनल जो जेईई नीट में क्वेश्चन आते हैं उनको तो अच्छे से कर भी पाएंगे, अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। देखिए मान लीजिए आपसे कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे देता है, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया और कहा चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो आप सोचेंगे अरे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी कैसे बताएंगे? तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, या तो आप डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो। तो एक बार डिवाइड करके देख लो, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या आएगा? अरे इनमें से तो कुछ नहीं आएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी तो कुछ नहीं आएगा। गुणा करके देख लो, एक्सेलरेशन गुणा टाइम, आप सबको पता है एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम एक्सेलरेशन को टाइम से गुणा कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, और यही पूछा है। और गुणा करना मतलब एरिया निकालना, मतलब आपको इसका एरिया निकालना है। और क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो एरिया निकलेगा ना, जो एरिया निकलेगा, इस एरिया को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, इस एरिया को नेगेटिव कंसीडर करोगे, और फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करोगे, तब चेंज इन वेलोसिटी आएगा। डिस्टेंस वाले केस में हमने जोड़ा था,
क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। मान लो ये एरिया आपने निकाला आ गया 50, ये एरिया निकाला आपने आ गया 20, तो आंसर क्या होगा +50 - 20, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो आएगा +30। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बातें बताई है बिल्कुल बेसिक, मैथमेटिक्स का बहुत कम यूज करते हुए आपको अच्छी लगी होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस बारे में वीडियो बना के आपको बताया जाए। और इसी प्रकार पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।